स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम बात करेंगे 10 करंट अफेयर। करंट अफेयर क्या कि कल का जो घटना घटा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे, ताकि आगे आने वाला आगे एग्जाम में हमारा मदद हो। क्योंकि हर एक एग्जाम में देखा जाता है कि 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि 10 करंट अफेयर क्या क्या बने हैं कल के दिन में, उसके बारे में विस्तृत जानकारी से चर्चा हम करते हैं। देखिए, क्या कि पहला क्वेश्चन हमारे साथ है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी देश की यात्रा पर किनका मूर्ति का अनावरण किए हैं। तो देखिए, विदेश मंत्री अभी वर्तमान में भारत के एस जयशंकर जी है, वो गए थे फिजी की अभी वर्तमान में बात की जाए राजधानी, तो वर्तमान में सुबह भी वहाँ की राजधानी है। वो गए थे वहाँ पे यात्रा पे जाने के बाद क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का वहाँ मूर्ति बना हुआ था, वहाँ पर जाकर के इन्होंने अनावरण किए। तो उसके बाद वहाँ उनको सम्मानित भी किया गया। और देखिए, क्या है ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की कितना भूमिका रहा है। तो बात की जाए कि भारत जो हमारा इतना बड़ा देश बना है, और ये देश में जो है उनका बहुत अहम योगदान रहा है, क्योंकि एक एक राज्य एक एक क्षेत्र को मिलाना और एकजुट करना इनका बहुत बड़ा योगदान दिया गया था इनका भारत में। तो बस इन्हीं के नाम पर जो है एक मूर्ति बनाया गया किस देश में, तो ये बनाया गया फिजी में। फिजी की राजधानी वर्तमान में कहाँ है, तो सुबह है। कौन इनका उद्घाटन किए थे, तो यस जयशंकर, जो वर्तमान में भी भारत के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम जानकी यात्रा टूरिस्ट ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाया गया। तो देखिए, ये दिखाया गया सफदरजंग रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से। देखिए, क्या है ना कि अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट जो है टूरिस्ट पर ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, क्योंकि टूरिस्ट को बढ़ावा देने का मतलब है कि उससे बहुत सारा इनकम का क्षेत्र हो जाएगा। और देखिए, कहीं ना कहीं ये भी होता है ना कि लोग को लगता है कि नहीं, हमको कहीं घूमने जाना है, तो इसके लिए भारत सरकार बहुत सारा बढ़ावा दे रही है। अभी हम लोग बात करें कि भारत में बहुत बेहतरीन बेहतरीन धरोहर स्थल को विकसित किया जा रहा है। अभी देखिए, वर्तमान में राम मंदिर बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत पूर्वजों से चलता आ रहा था कि राम मंदिर भारत में होनी ही चाहिए। तो देखिए, इसके लिए क्या है कि राम मंदिर आपको अगर देखना तो फिर जाइए अयोध्या। तो इसी के लिए है ना कि क्या ये जानकी टूरिस्ट जो है, ये राम का क्षेत्र आप देखेंगे और जानकी मतलब सीता माता का क्षेत्र देखेंगे। तो कहाँ है, तो जनकपुर अभी वर्तमान में जाएंगे तो जनकपुर अभी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। तो ये ट्रेन जो चलेगी, ये सफदरजंग रेलवे स्टेशन से लेकर के और ये जनकपुर नेपाल तक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई है, तो ये की गई है दिल्ली में। देखिए, क्या है जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद क्या है ना कि देखिए, जब हम लोग का वित्त विभाग होता है, जैसे वित्त मंत्रालय होता है, तो उसमें कहने का एक बैठक होना चाहिए। और बैठक जब होगी तब तो पता चलेगा ना कि कहाँ से हमारा पैसा आना है, कहाँ से पैसा जाना है। इसके लिए एक जीएसटी परिषद बनाई जाती है। उन लोगों को उनमें बहुत सारे मंत्री भाग लेते हैं, और भाग लेने के बाद वहाँ पे चर्चा की जाती है कि ये पैसा जो है, इनकम जो आएंगे जीएसटी से, किधर से पैसा आना है, किधर खर्च की जाएगी, उसका विस्तृत रूप से चर्चा किया जाता है। तो कहाँ किया गया है, तो आपका कहाँ किया गया है, दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित की जाएगी। तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर के हरियाणा में किया जाएगा। हरियाणा में एक जगह है, उसका नाम गोरखपुर है। और बात की जाए कि उत्तर भारत में अभी तक परमाणु संयंत्र एक भी नहीं था, इसलिए बनाया जा कहाँ रहा है, तो गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ, तो हरियाणा में है। देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि गोरखपुर आप उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में तो एक जगह है ही गोरखपुर, लेकिन हरियाणा में भी एक जगह है, उसका नाम है गोरखपुर। वहाँ क्या की जाएगी, तो वहाँ पे परमाणु संयंत्र बनाया जाएगी, जो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र होगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया मिक्स्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत जो है कौन सा पदक जीता है। तो भारत जो है कांस्य पदक जीता है। ये हुआ था मैच कहाँ, तो हुआ था दुबई में। देखिए, क्या है ना कि एशिया मिक्स्ड बैडमिंटनशिप है। बैडमिंटन देखिए, बहुत सारा हमारे एशिया में बहुत सारा कंट्री आता है, बहुत सारे देश है। तो ऐसा होता है ना कि कितना देश भाग खेल में लेते हैं, कितना देश नहीं भी लेते हैं। जैसे देखिए कि भारत बैडमिंटन खेल बहुत सारा खेल खेलती है, उसमें बैडमिंटन का भी भारत सरकार प्रोत्साहन करती है। तो बैडमिंटन में जितना भी देश बैडमिंटन खेलने वाले हैं, सभी का एक आयोजन हुआ था मैच। इनका नाम क्या दिया गया था, तो एशिया मिक्स्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। ये हुआ कहाँ था, तो दुबई में हुआ था। इसमें से भारत कौन सा पदक जीता, तो भारत जीता है कांस्य पदक। तो ये पदक 3 प्रकार के मिलते हैं। एक जो नंबर 1 पे आएंगे उनको गोल्ड पदक दिया जाता है, मतलब कि तो स्वर्ण पदक। एक रजत पदक आता है, रजत के तो सिल्वर पदक। और तीसरा में आता है ब्रॉन्ज पदक, उसको कहा आता है कांस्य पदक। तो भारत कौन सा पदक जीता था, तो तीसरे नंबर का पदक जीता था। कहाँ हुआ था ये मैच, तो दुबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के तीसरे चरण का उद्घाटन किया। तो कहीं ना कहीं देखिए गुजरात में किया गया है। देखिए, सागर परिक्रमा है क्या, अगर हम जानेंगे सागर परिक्रमा के बारे में, तो देखिए जिस तरह से हमारा नदी दूषित हो रहा है, उस तरह से हमको सागर को भी बचाना है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है 3 ओर जल से घिरा हुआ है। उसमें आप देख लेंगे, एक और अरब सागर, एक और देख लेंगे बंगाल की खाड़ी, और एक और देख लेंगे आप हिंद महासागर। तो कहीं ना उसको भी सुरक्षित रख रहा है। तो
तो सुरक्षित रखने के लिए सागर परिक्रमा की गई एक योजना बनाई गई है। उससे क्या होगा, जिस तरह से देखिए हमारे भारत देश में गंगा नदी को अभी सफाई अभियान चलाया गया था कि हमारे गंगा का पानी स्वच्छ हो, गंगा में कोई गंदगी ना फैलाए, ताकि आने वाला अस्तित्व में गंगा का बना रहे। इसीलिए जो है किया गया सागर परिक्रमा, इसका तीसरा संस्करण लागू किया गया है, लॉन्च किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो गुजरात से किया गया है। और ये कौन किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला जो है वर्तमान में केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 18 फरवरी को किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 15 का प्रशिक्षण किया है? तो ये कौन किया है? तो उत्तर कोरिया। देखिए क्या है ना, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल उससे क्या हम कहेंगे कि जैसे अब देखिए अंतर महाद्वीपीय मतलब कि जितना भी एक एशिया की जितना भी कंट्री है, वहाँ पे अगर हम उत्तर कोरिया से ये वहाँ से मिसाइल छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप चाहेंगे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में छूट जाएगा, चाइना में तो चाइना में छूट जाएगा। तो जितना भी ये अंडर कंट्री आ रहा है महाद्वीप के अंदर, एशिया के अंदर, वहां तक इसका जो है मारक क्षमता उतना पहुंच जाएगा। तो ये कौन सा विकसित किया है? तो किया है उत्तर कोरिया। और ये इसका नाम क्या रखा है? तो हासोंग 15। ये कंफ्यूजन नहीं होना, ऐसे हासोंग ये सब नाम जब आता है तो चाइना का ज्यादा याद आता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि उत्तर कोरिया ये छोड़ा है लॉन्च किया है मिसाइल को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का सीईओ नियुक्त किया गया है? देखिए भारतीय मूल के व्यक्ति तो कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से VI हो जाता है, क्योंकि हम देखिए कल भी पढ़े थे कि यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नील मोहन बने हैं। कौन थे? तो भारतीय मूल के व्यक्ति थे। इसी तरह से आप जाएंगे, ये जो देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये वर्तमान में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं ब्रिटेन का है। तो अगर आप ब्रिटेन जाएंगे ना, तो इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, देखिए एक यूनिवर्सिटी भी है, एक हॉस्पिटल है। ये क्या है ना, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, इनका सीईओ बनाया गया है। किनको बनाया गया है? तो उनका नाम है प्रोफेसर मेघना पंडित। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आपको जवाब देना है प्रोफेसर मेघना पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से भारत में जो है कितना चीता वर्तमान में लाई गई है? देखिए हम पहले जाने थे कि भारत में जो है चीता का आबादी सबसे ज्यादा भारत में थी, वर्तमान में बल्कि इतिहास में हम पढ़ते थे बहुत दिन पहले। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बीतता गया, चीता धीरे धीरे समाप्त होती चली गई, क्योंकि चीता को संरक्षण नहीं दिया गया और कहीं ना कहीं उसको हत्या कर दी गई, कहीं ना कहीं उसका बढ़ावा नहीं दिया गया कि उसको बचा करके रखना है। तो कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया पूरे इंडिया से। तब फिर क्या भारत सरकार सोची कि नहीं, चीता को भारत में होना ही चाहिए। तो फिर अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि नामीबिया से 8 चीता लाए गए थे। उसी तरह से 12 चीता और लाया गया है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। तो वर्तमान में चीता की संख्या 20 हो गई है और सभी 20 चीता को कहाँ रखा गया है? तो मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है कूनो नेशनल पार्क। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका से हाल ही में भारत में कितना चीते लाया गया? तो 12 चीते लाए गए थे। और नामीबिया से कितना चीते लाए गए थे? तो 8 चीते लाए गए थे। अभी वर्तमान में पूरा कितना चीता है? तो वर्तमान में पूरा 20 चीता हो गया है। तो बस यहीं तक आज है, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। अगर अच्छा लगे आपको वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो, नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।